ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए सितंबर के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का आपके लिए रहने वाला है। 24 तारीख का मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सप्तमी का श्राद्ध इस दिन सुंदर रूप से करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि में 9 बज के करीब 49 मिनट पर चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के योग भी प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। सुख का पदार्पण करने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा इन दिनों गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी क्रोध ना करें, एंजाइटी ना बढ़ाएं। ये ग्रह योग इस प्रकार के हैं कि छोटी छोटी बातों पर यदि आप क्रोध करते रहेंगे तो लोग, आपके मित्र भी आपसे भाग जाएंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दें, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ये पूरे महीने तक आपके लिए छोटी छोटी मामलों में एंजाइटी बढ़ाने के योग बना रहा है। छोटी छोटी बातों में रुष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको शांत रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हिम्मत बढ़ाएं, हिम्मत अच्छी रहेगी तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएगा। नहीं थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि केवल बातों बातों में ही काम निकलता दिखाई दे रहा है, दिमागी सपने ही बनते दिखाई दे रहे हैं, योजनाएं ही बनती दिखाई दे रही हैं। क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, पूरी तरह से कार्य करने का प्रयास करें। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जो वक्र अवस्था में चल रहे हैं ना, वो थोड़े से स्पीड को बढ़ाने में दिक्कत दिखाई दे रहे हैं, तो उनके निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ ये अवश्य कीजिएगा। देखिए, शनि भी अनुकूल होंगे, रास्ते भी आपको बनेंगे। 25 तारीख का अवसर सितंबर, बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है। श्राद्ध का समय मध्याह्न काल है, तो मध्याह्न काल में जो दिन का अष्टमी के निमित्त श्राद्ध बनता है वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। श्राद्ध एक ऐसा अवसर है कि जिसमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद, पितरों के निमित्त जो ऋण है उससे निवृत्त करने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो भी स्थिति जिस प्रकार भी है, आप ब्राह्मण को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शास्त्र में कहा गया है कि श्राद्ध के समय जो भोजन ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को ही सबसे श्रेष्ठ है। जो संध्या करता हो, सत्य बोलता हो, सुंदर आचरण करता हो, मिथ्या भाषण ना करता हो और तपोनिष्ठ हो, ऐसे ब्राह्मण को यदि भोजन कराएंगे तो पितृ के निमित्त उसकी प्राप्ति के योग अच्छे बनते हैं। साथ साथ तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। कई जगह ये भ्रांति आ गई है कि घर में किसी जो पितृ होते हैं उनमें हम लिंग भेद करने लगे हैं, स्त्री या पुरुष, उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली कि स्त्री को भोजन कराएंगे। शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ब्राह्मण को ही इस बात को कहा गया है कि उसी को भोजन कराने से वो पितृकर्म की जो शिष्टता है वो सिद्ध होती है। तो इसमें कहीं भेद है नहीं। कई लोगों ने अननेसेसरी अपने अपनी परिपाटी के अनुसार से उसको अपने मतानुसार उसको बदलने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्र इसका प्रमाण देता है कि हाँ, जो जिस प्रकार के ब्राह्मण का हमने चर्चा करी वही करना चाहिए। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में आप गऊ को भोजन करा सकते हैं, गऊ के निमित्त भोजन कुछ इत्यादि निकाल सकते हैं, भिक्षु को भोजन दे सकते हैं, भोजन तो किसी को भी गरीब में खिला सकते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म का जो अधिकार है वो उस प्रकार से ही शास्त्र में वर्णित है, तो उसको अवश्य हमें मानने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर और नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है, नवमी के दिन। नवमी का दिन विशेष तौर पर सौभाग्यवती स्त्री को लिए, परिवार में कोई ऐसी सौभाग्यवती स्त्री हो जो विशेष तौर पर जो सौभाग्यवती रहते रहते उनका शरीर पूरा हो गया, तो ऐसे में उनकी अगर तिथि ज्ञान नहीं है तो इस तिथि के दिन अवश्य किसी युक्त अवश्य भोजन इत्यादि, तर्पण इत्यादि उनके निमित्त किया जाना चाहिए, शास्त्र में कहा गया है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो भी मेहनत होगी शाम के समय उसमें अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्तवन कर आप यदि कार्य करेंगे तो कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे। 27 सितंबर का अवसर शुक्रवार और दशमी तिथि उस दिन विद्यमान है। दशमी का श्राद्ध करना सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। शुभ समय में मध्याह्न काल में सुंदर रूप से तिथि उपस्थित रहेगी और शाम तक तिथि उपस्थित रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमी का श्राद्ध शुद्ध रूप से इस दिन करना समस्त रूप से कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन आपके लिए विजय के योग बनाता दिखाई दे रहा है और ग्रह योग इस प्रकार के बन रहे हैं, कोई आपके कार्यों में लाख अड़चने पैदा करने का प्रयास करें, अपना ही नुकसान कराएगा, तो आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। पुरानी कहावत है ना, साधु चलत बाजार में डैश जो श्वान भौंके 1000,
साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। तो आप अपने कार्य में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। अभी आपके लिए 2-3 दिन ऐसे हैं कि आपको जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उसमें अपनी स्पीड से काम करने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने की गति अच्छी रहती दिखाई दे रही है। आज के दिन गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। गौ पूजन करें, गाय को हरा ज्वार इत्यादि जो विशेष तौर पे कुछ भी गौ ग्रास निकालने से समस्त अनिष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख शनिवार एकादशी का सुंदर पर्व है और इन दिनों शनि महाराज आपके लिए चल नहीं रहे हैं ठीक। 7.5 का दौर चल रहा है, प्लस शनि महाराज वक्री स्थिति में है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कुछ समस्याओं को देने के योग बना रहे हैं, स्पीड आपको देने नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रु आपको परेशान करने के, अननेसेसरी नुकसान करने के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। बार बार कुछ ऐसे अनकहे खर्चे सामने आते दिखाई दे जाते हैं। ये सारा शनि के कारण से हो रहा है, तो शनि को मनाएं। और इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, एकादशी का सुंदर योग बन गया है और पिछले 2 बार से ऐसा योग बन रहा है कि एकादशी शनिवार को ही पड़ रही है, दूसरी बार अब पड़ गई है। तो ऐसे में ध्यान रखें, शनि को मनाने के लिए सबसे सुंदर उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल लेकर उनको गंगा जल में डालकर भगवान का अभिषेक करें। थोड़े से काले तिल से हवन भी कर लीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या वेद का एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। शनि का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी आपकी 7.5 बहुत लंबे समय तक चलनी है। तो गोचर में जब 7.5 चलती है तो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती है, तो उसमें अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट करने से बचने का प्रयास करना चाहिए और बाकी ग्रह दशा इत्यादि विशेष तौर पर अच्छे समझते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। उसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे में एकादशी का सुंदर पर्व पड़ रहा है तो एकादशी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। एकादशी के श्राद्ध में कई बार एक समस्या उत्पन्न हो जाती है लोगों के मन में कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उस दिन उपवास में रहते हैं और मिलते नहीं है, तो क्या किया जाए। आप कच्चा भोजन भी दे सकते हैं दान में, पितरों के निमित्त वो शास्त्र में वर्णित है और उसको करने से वो पितृ का तर्पण पूरे जिस प्रकार से तर्पण इत्यादि समस्त कर सकते हैं। गऊ को आप भोजन बना के खिला सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है और उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। 29 तारीख का अवसर रविवार, द्वादशी तिथि है और इस दिन सन्यासियों का श्राद्ध भी करने का शास्त्र में नियम है। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति कभी किसी पीढ़ी में सन्यासी हो गया या इसी जन्म में कोई सन्यासी चल रहा है तो सन्यासी के निमित्त श्राद्ध करना, संत महात्माओं को भोजन कराना, संत महात्माओं के निमित्त दान पुण्य करना, ये शास्त्र में बहुत सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति में परिपाटी है और इससे कहीं ना कहीं अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई सन्यासी है और जीवित है तो उनके निमित्त भी श्राद्ध इसी दिन किया जाना चाहिए, शास्त्र में वर्णित है इस प्रकार से। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिंह राशि में गया हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी खर्चे बढ़ाने के योग बना रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव रहता दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और थोड़ा अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी काम करने से थोड़ी सी वरीज, थोड़ी सी एंजाइटी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा सा नज़ला जुकाम परेशान करने के योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 30 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। स्वास्थ्य के लिए ग्रह थोड़े भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना, शाम को भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से दूध से का जप करते हुए दूध से अभिषेक करना सब प्रकार से कष्टों को हरने के योग बना सकता है। बहुत सुंदर दिवस है। सोम प्रदोष का योग बन रहा है। प्रदोष का मतलब होता है समस्त दोषों को हरने वाला, और कहा गया है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि आप शास्त्र में पुराणों के मत के अनुसार से कि प्रदोष के समय पर और सोम प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर भगवती के साथ पूरे संसार की प्रदक्षिणा करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हुए मिलते हैं, प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने के बाद जो करीब करीब 2 घड़ी का समय होता है, वो विशेष तौर पर इस समय के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और इस दिन 30 तारीख को यदि हम बात करें, सोमवार भी है और शाम के समय त्रयोदशी है, तो इसलिए सोम प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है और साथ में श्राद्ध चल रहे हैं। तो अवश्य इन सब तिथियों का लाभ लेते हुए अपने निमित्त अवश्य ये कर्म करने का प्रयास करें। श्राद्ध को भी समझें, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित हैं जो बातें, उनको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं
कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है। पुनरपि जननम, ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग, वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दिशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद, जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है। तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पे हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो उस तिथि, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध अश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के घास निकाल सकते हैं, चींटी, भुक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है। तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें।
और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ लोग कह देते हैं, ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते। आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा। वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है, वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्टाबित कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं। कभी जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण, यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें। पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साधकर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौ ग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता, माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न नहीं होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए, उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, उनकी श्राद्ध कर्म के दिन। तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो
दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? यही ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं। बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती है, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।